हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 11 और मेरा अभी कुछ भी काम हुआ नहीं है क्योंकि मेरी नेक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब रात के 3-4 बजे से शायद मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। फिर सुबह सुबह नींद लगी, थोड़ा दर्द कम हुआ, तब उठी मैं 8-8:30 बजे। लेकिन अभी तक मैं कुछ काम नहीं करी क्योंकि मेरे नेक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने किया हॉट वाटर बैग से सिकाई, लेकिन उसके बाद भी कुछ आराम नहीं लगा। मैं 2 दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला था अगर आराम ना लगे तो मैडम आपको एक्सरे करना पड़ेगा। तो आज मैं जाऊंगी एक्सरे करवाने अपना। लेकिन भाई, हम लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ी है। पड़ा है सारा घर का काम। ये है मेरे मिस्टर जी के कपड़े, चिराग के कपड़े। मैं सोच रही हूँ कि इनके तो धो दूँ एटलीस्ट। और देख सकते हो मेरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, पूरा काम मेरा एज इट इज़ पड़ा हुआ है, एज इट इज़। अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं, नहाना भी है, और फिर जाऊँगी मैं एक्सरे के लिए, फिर जाऊँगी ड्यूटी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना कपड़े भिगो दूँ ताकि जल्दी थोड़ा मेरे हाथों को मेहनत ना लगे और जल्दी धुल जाए कपड़े। तो मैं आ रही हूँ भाई कपड़े भिगो। ये हो गया भाई, हो गया हमारा काम। मतलब कि आप कि इतनी आलसी, बहुत ही ज़्यादा आलसी पने हो रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकती मैं, कि कुछ नहीं कर सकती। फाइनली मैं सोचा कि 10-15 मिनट भी अगर भीगो जाएंगे कपड़े तो क्या है, मुझे क्या है, धोने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि मेरे कपड़े तो इतने ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। और देखो बर्तन भी अभी तक ऐसे हुए हैं, ये भी मुझे घिसना ही पड़ेगा। मेरे अलावा तो और कोई करने वाला है नहीं, कि कोई नहीं करेगा मेरे अलावा। तो अब मैं आ रही हूँ बर्तन को जमाने, जो कि वो भी ऐसे कैसे ही पड़े हैं। मेरे गर्दन सच्ची में 2 दिन से तो इतना दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों यार इतना दर्द हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि इतनी तकलीफ अचानक से क्यों पैदा हो जाती है। क्या आप लोगों के साथ भी होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि साला अभी तक तो सब ठीक था, अचानक ही इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया। तो चलो मिलती हूँ मैं काम ख़त्म करके, फिर जाएंगे हम एक्सरे करवाने, ठीक है? ओके। तो भाई मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चोटी और हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी। जी हाँ, मैं हॉस्पिटल यूनिफॉर्म से पहले हॉस्पिटल जाऊँगी। ये क्या, हॉस्पिटल यूनिफॉर्म पहन के पहले मैं अपने हॉस्पिटल जाऊँगी और फिर वहीं से एक्सरे करवाने जाऊँगी। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली एक्सरे का रेफरेंस नहीं है, और रेफरेंस के लिए मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो मैं खुद के ही हॉस्पिटल से खुद ही रेफरेंस लिख के खुद ही एक्सरे कराने चले जाऊंगी। अब आप लोग ये मत सोच लेना भाई कि मैं मन से एक्सरे कराने जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे पास प्रेस्क्रिप्शन है, लेकिन तो भी रेफरेंस कॉपी ज़रूरी होती है, इसलिए मैं रेफरेंस कॉपी लेने जाऊंगी हॉस्पिटल और फिर वहाँ से जाऊंगी एक्सरे करवाने। वैसे नज़दीक में ही है, इतना दूर नहीं है। तो मेरी चोटी बन चुकी है, ले जाने वाली हूँ टिफ़िन में उबले हुए चने। जी हाँ, उबले हुए चने बहुत हो जाएंगे इतने, तो इतने रख देती हूँ ढक के। जी हाँ, चने उबाले थे मैंने, और इसमें डालूंगी मैं एक प्याज। अभी नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली कच्चे प्याज और एक कच्चा टमाटर लेके जाऊंगी, जो कि सिर्फ फ्रिज में एक ही पड़ा हुआ है। और एक ले जाएंगे हम हरी मिर्च, जो कि बिल्कुल तीखी नहीं है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो मैं ये माल सामान रख लूँगी अपने बैग में। जी हाँ, और इसको कर देंगे पैक। तो मैंने कर लिया है अपना बैग पैक, और निकालेंगे ताले की चाबी, जो कि हमेशा मेरे पॉकेट में ही रहती है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आते समय ताला चिराग खोलते हैं, लगा के मैं जाती हूँ घर का ताला। जी हाँ, तो एक डुप्लीकेट चाबी उनके पास है, एक मेरे पास है। तो भाई रेडी कर लिया है हमने बैग, और उसमें रख लिया है एक छुरी। जी हाँ, छुरी, चाकू।
किसी का मर्डर करने के लिए नहीं बाबा जी, नहीं, किसी का मर्डर करने के लिए नहीं, बल्कि टमाटर को काटने के लिए, मिर्ची को काटने के लिए। चलो मिलते हैं एक्सरे वाले हॉस्पिटल में।